सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल यानी कि सोमवार यानी कि 2 अक्टूबर के दिन संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए कीजिए बस ये 3 उपाय कौन कौन से हैं। जिन माताओं बहनों का पीरियड आता है वो ये उपाय को पीरियड के 7वें दिन करें। जिन माताओं बहनों का पीरियड नहीं आता है वो ये उपाय को सोमवार के दिन करें। सोमवार के दिन पितृपक्ष के दिन जरूर करें ये उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ पति और पत्नी दोनों लेकर आए और भगवान शंकर के शिवलिंग पे से, जैसे आज आप ये जड़ लेकर आ गए, भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जड़ को घुमा लीजिए। उसके बाद पति और पत्नी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। माता अपनी कमर में लाल कपड़े में लाल धागे में उस जड़ को लपेट कर बांध ले अपनी कमर में। और जब कमर में जड़ बांधे तो नंदी जी के पीछे की तरफ खड़ी हो और भगवान शंकर के शिवलिंग को देखते रहे। इस प्रकार से इस जड़ को बांध लीजिए अपनी कमर में। बांधने के बाद में एक पीपल का पत्ता, तो ये हो गया पहला उपाय सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला। अब दूसरा उपाय, एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और उस पत्ते को 10 मिनट 5 मिनट समर्पित रहने के बाद उठा कर ले आएँ। आप उसको सुबह भी दूध में उबाल सकते हैं, शाम को भी उबाल सकते हैं, पर जब आपको दूध पीना हो उसके थोड़ी देर पहले उस पत्ते को उबाल लीजिए। दूध में उबाल के पत्ते को बाहर निकाल दीजिए पात्र से। उस दूध को पति और पत्नी दोनों रात्रि को सोते समय पीजिए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। उसके बाद में आपको उस पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है। इस प्रकार प्रतिदिन पीपल का एक पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए महादेव के शिवलिंग पर। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। संतान प्राप्ति की मनोकामना है वो। रविवार के दिन पीपल का पत्ता मत तोड़िए, शनिवार के दिन 2 पीपल के पत्ते तोड़ लीजिए। एक पीपल के पत्ते से शनिवार को उपाय कर लीजिए, एक से रविवार को उपाय कर लीजिए। अब हो गए 2 उपाय। अगला और अंतिम उपाय वो है पशुपतिनाथ जी का व्रत। पशुपतिनाथ का व्रत, बस ये 3 उपाय आप कर लेते हैं अच्छे से तो इन उपायों से भी आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का होता है। 5 सोमवार का ये व्रत है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह नहा धोकर शिव मंदिर जाइए। जो थाली आप लेकर गए हैं उसमें आपने जो भी सामग्री रख ली सुबह चढ़ाने के लिए, बस वही सामग्री आपको रखनी है। उसके बाद में शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा अभिषेक कीजिए। जैसे आप हमेशा करते आए हैं वैसे ही पूजा अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद में घर आकर उस थाली को घर पर लाकर रख दीजिए, धोना नहीं है। अब इस थाली में शाम के समय मीठे का प्रसाद बनाइए। प्रदोष काल में जाइए या फिर आप शाम को भी जा सकते हैं और 6 दीपक रख लीजिए। मीठे का प्रसाद बनाने के बाद में 6 दीपक आटे के या मिट्टी के जो भी आपको रखने हैं आप रख सकते हैं। जिस मंदिर पर आपने पहला व्रत किया है 5 व्रत उसी मंदिर पर करने हैं आपको, बस इस बात का ध्यान जरूर रखें। और ये जो प्रसाद आप लेके गए हैं, शाम को आपको प्रसाद और दीपक के अलावा कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं रखनी। जल भी आपको शाम के समय चढ़ाना नहीं है, बस छीटन कर देना है। थोड़ा सा जल छींट दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। उसके बाद में इस प्रसाद को भगवान के सम्मुख में रखिए, शिवलिंग के सम्मुख में 3 हिस्से कर दीजिए इस प्रसाद के, शिव जी के सम्मुख में ही। और जो 6 दीपक आपके पास है उनको थाली से उतार कर शिव मंदिर में रख दीजिए। प्रत्येक दीपक को प्रज्वलित कीजिए। और एक बात, जो संकल्प आप लेते हैं पशुपति व्रत में कि मेरे 5 पशुपति व्रत पूर्ण कराना महादेव, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो ये जो संकल्प है आपको उसी दिन लेना है जिस दिन आपका व्रत हो। एक दिन पहले जाके संकल्प मत ले लेना शिव मंदिर में जाकर। जिस दिन आपका पहला व्रत है उसी दिन आपको ये संकल्प लेना है कि मेरे 5 व्रत पूर्ण कराना बाबा, यदि कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, मेरे 5 व्रत पूर्ण हो। जिस मनोकामना से मैंने ये व्रत करे हैं उनको, उस मनोकामना को पूर्ण कर देना। 5 व्रत एक एक बार 5 दीपक, क्षमा करें, 5 दीपक प्रज्वलित कर दिए एक एक करके। 6ठे दीपक को प्रज्वलित मत कीजिए, जलाइए मत। उसको उठाकर वापस थाली में रखिए। जो 3 हिस्से आपने करे हैं उसमें से 2 हिस्सों को मंदिर में छोड़िए, एक हिस्सा अपने साथ थाली में उठाकर ले आइए। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर 6ठे दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। और जब खाना खाने बैठे, जो आपके घर पे खाना बना है उसी को आपको खाना है। खाना खाने बैठे, खाना खाते समय आप खाना खाने से पहले
जो आप प्रसाद लेकर आए हैं मंदिर से, उस प्रसाद को खा लीजिए। प्रसाद किसी को भी नहीं देना, जिसका व्रत है केवल उसी को ही वो प्रसाद खाना है। एक टाइम फलाहार कीजिए और एक टाइम भोजन कर लीजिए। इस प्रकार आपका ये व्रत पूर्ण हो जाता है पहला। उसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा व्रत कीजिए। जिस व्रत में आपको रजस वाला धर्म आ जाए, उस व्रत में आप ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय और पीपल के पत्ते वाला उपाय जो आपको थोड़ी देर पहले बताया वो कीजिए। जिन माताओं बहनों का पीरियड ना आता है वो सोमवार के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुम्रकेश्वर महादेव और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए बांध लीजिए। दूसरा, तीसरा, चौथा व्रत कंप्लीट हो, पाँचवें व्रत में आपको 108 कोई सी भी वस्तु समर्पित कर देनी है। भगवान शंकर का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक एक वस्तु समर्पित कीजिए, या आप भगवान शंकर का नाम लेते हुए वे भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी 108 वस्तु आप लेके गए, एक साथ सारी वस्तुएं मत समर्पित करना, शिवलिंग पे एक एक करके समर्पित करना। और साथ में एक श्रीफल लेना है आपको। वो श्रीफल पर आपको मूली का धागा लपेटना है 7 बार आपकी मनोकामना बोलते हुए, और उस मूली के धागे वाले श्रीफल को भगवान शंकर के शिवलिंग से स्पर्श कराकर शिवलिंग के पास में ही रख दीजिए। साथ में थोड़ा सा सीधा आटा चावल दाल भी रख दीजिए शिवलिंग के सम्मुख में ही। इस प्रकार से आपका ये व्रत पूर्ण हो जाता है, पशुपतिनाथ का व्रत। तो इस प्रकार केवल ये 3 उपाय ही कीजिए। थोड़े दिन पहले जो कथा आई थी गुरुजी की, उसमें एक महिला ने बताया था कि उन्होंने केवल पशुपतिनाथ का व्रत और पीपल के पत्ते वाला ही उपाय किया था, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला नहीं किया। केवल इन 2 उपायों से ही उनको संतान की प्राप्ति हो गई। तो आप भी इस प्रकार से उपाय कीजिए, आपको भी संतान की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ आपकी जरूर सुनोगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।